हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक अच्छे वीडियो नॉलेज के वीडियो के बारे में, एक मोटिवेशन वीडियो के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है वो है कि नेवर से कल कर लेंगे। मतलब कोई भी काम होता है, आप ये मत बोलिए कि हम उस काम को कल कर लेंगे, क्योंकि कल करते करते काफ़ी नज़दीक आ जाता है, फिर वो काम जल्दबाजी में करने से वो काम ठीक नहीं होता है। तो इसी वर्ड्स के बारे में कि हम जब भी कुछ काम आता है तो कई लोग ये बोलते हैं कि हम उस काम को कल कर लेंगे। तो हमें अपने जीवन में ये नहीं बोलना है कि हम कल कर लेंगे, मतलब हमें बोलता है हम उस काम को अभी करेंगे और अच्छे से करेंगे। मतलब तो हमें इस चीज़ को याद रखना है कि हम ये अब नहीं बोलेंगे कि हम कल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी 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 हम इस लाइन को कि कल कर लेंगे हमें नहीं बोलना अपने जीवन के अंदर, क्योंकि फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाता है किसी चीज़ को करते हैं। मतलब वो धीरे धीरे वो काफ़ी जो काम हम करने वाले होते हैं सडनली हमारे एकदम से पास आ जाता है और उस काम को जल्दबाजी में करना पड़ता है और वो काम अच्छे से नहीं होता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, कल कर लेंगे का मतलब होता है कि मान लो जैसे अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में क्या होता है उसको समझते हुए हम इसके बारे में बात करेंगे। मान लो जैसे कोई स्टूडेंट है, मतलब तो स्टूडेंट को पता होता है कि मेरा मतलब जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होने वाला है, दिसंबर में होने वाला है और फिर मार्च में होने वाला है। तो या जैसे उसको यूनिट टेस्ट मिल जाता है, मतलब कि उसको पता चला मेरा एक हफ्ते बाद यूनिट टेस्ट है, मतलब तो अभी बीच में 6 दिन का टाइम है। मतलब तो सोचता है कि हम उस कल याद कर लेंगे। उसको याद करने को 5 चैप्टर हैं, तो सोचता है 6 दिन का है, डेली एक चैप्टर याद कर लूंगा। फिर एक दिन निकल जाता है, अगले दिन सोचता है अरे अभी 5 6 चैप्टर है, 4 दिन बचे हैं, मतलब 2 चैप्टर करके याद कर लूंगा। फिर एक दिन निकल जाता है। मतलब वो जो टाइम होता है, या तो मतलब जैसे घर में खेलने में या बाहर दोस्तों के साथ खेलने में या कुछ वो टीवी मूवीज वगैरह आती हैं उनको देखने में मतलब निकल जाता है। फिर जब 1 या 2 दिन बचते हैं तब तक इतना ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर हो जाता है कि अब हमें 6 चैप्टर 2 दिन में याद करने हैं। मतलब तो एक्चुअली क्या होता है कि फिर टाइम काफ़ी कम होता है, तो आप उस टाइम में क्या करते हो, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस ना करते हुए भी और 1 2 बार अच्छे से इसको देखा या रट्टा, मतलब आपको लगता है कि आपने याद कर लिया है। और फिर जब आप यूनिट टेस्ट देते हैं तो उसमें आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो जैसे जो आजकल कॉलेज में पढ़ाई होती है, मतलब तो अगर रेगुलर कॉलेज है, जैसे मैं रेगुलर कॉलेज पढ़ा हूँ दिल्ली में, पीजीडी कॉलेज मॉर्निंग शिफ्ट से, मतलब तो हमारे 2 सेमेस्टर होते थे एक साल में और 3 साल में 6 सेमेस्टर होते थे। एक होता था नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम और सेकंड होता था हमारा अप्रैल मई में एग्ज़ाम होता था। तो जो भी हमारे सब्जेक्ट्स वगैरह होते थे तो हमें पता होता था कि इतने से इतने सब्जेक्ट्स हमारे इस सेमेस्टर में आएंगे। मतलब तो कई जैसे मैं तो हर सब्जेक्ट को डेली प्रिपरेशन करता था, हर एक टॉपिक को मतलब डेली एक एक लेसन याद करता था। बट कई दोस्त ऐसे होते हैं मतलब जो सोचते हैं कि अरे जैसे 15 16 टॉपिक हैं तो 8 हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे। तो कई दोस्त या लोग बच्चे स्टूडेंट सोचते हैं अरे अभी तो मतलब जैसे हमारा कॉलेज हम जुलाई से जाना स्टार्ट करते थे, जून में एडमिशन होने के बाद। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होता था, तो 4 महीने का टाइम है अंत सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो अरे अभी 4 महीने का टाइम है, कल हम तैयारी कर लेंगे, कल हम तैयारी कर लेंगे। मतलब कल हर चीज़ हम कल कर लेंगे पे हम टोटली निर्भर कर देते हैं। देन एकदम से, क्योंकि हमारे एक सब्जेक्ट होते नहीं थे, मतलब 4 सब्जेक्ट होते थे और हर सब्जेक्ट के इतने चैप्टर्स होते थे। अब जो एकदम से, क्योंकि जो एग्जाम होता है वो हर सब्जेक्ट के बीच में 1 या 2 दिन का ही गैपिंग होता है। मतलब अब जब लास्ट के 1 हफ्ते या 15 दिन रह जाते हैं तो हमें याद आता है कि अब तो बिल्कुल सर पर हमारे प्रेशर आ गया, मतलब एग्जाम का तैयारी करने का। फिर हम जाग जाते हैं, मतलब 1 हफ्ते पहले, और फिर हम किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं जल्दबाजी में और उनको समझने की कोशिश कर देते हैं। मतलब तो इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ हम याद करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं उनको अच्छे तरीके से घबराहट में या जल्दबाजी में अच्छे से याद नहीं कर पाते, अच्छे से समझ नहीं पाते। और लेकिन अगर दूसरा पहलू यह भी है, अगर हम जब हम कॉलेज मतलब जब हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो गई और अगर हम उसी जगह पर हम ये बोलते हैं कि हम उसको कल नहीं करेंगे, हम डेली हर एक सब्जेक्ट मतलब हर सब्जेक्ट के हर एक लेसन की प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे क्या है कि आपके पास 4 महीने का टाइम है, तो आप हर सब्जेक्ट के हर एक लेसन को अच्छे से प्रॉपर टाइम दे सकते हैं उसको समझने का, उसको प्रैक्टिस करने का। मतलब तो इससे क्या है आपकी 4 महीने के अंदर हर सब्जेक्ट के हर लेसन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब और जब आप तो आपके पास
4 महीने का टाइम है, तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दोगे मतलब, तो एग्ज़ाम के टाइम क्या होगा, आप पे कम प्रेशर होगा मतलब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने का, तैयारी करने का, मतलब माइंड पे लोड कम होगा किसी भी चीज़ को याद करने का। फिर क्या होगा कि आपने इतना, आप शुरू से उस चीज़ की स्टडी करते हुए आ रहे हो मतलब, तो आप थोड़ा बहुत मतलब प्रैक्टिस किया, मतलब कि प्रैक्टिस किया और लेसन्स को पढ़ा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस चैप्टर को 5 बार पढ़ रखा है, तो इसलिए आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा और आप जाकर अपना अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे मतलब। तो ये, और तो ये हो गया कॉलेज का मतलब। इसी तरीके से मतलब असाइनमेंट, जैसे जब हम बात करते हैं मतलब, जैसे कई बार हम दूसरी जगह कहीं पर जॉब वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो जैसे हमारे मतलब जैसे कई जगह पर जॉब होता है, तो कई जगह किसी किसी को टास्क दिया जाता है मतलब कि आपको इस महीने में इतने मतलब इतने चीज़ों को खत्म, इतने वर्क को ख़त्म करना है मतलब। तो जैसे हमें हफ्ते में 10 महीने के 10 टास्क मिल गए मतलब। तो लेकिन आप पे वो जो एक उसमें प्रेशर नहीं होता है मतलब, आप उस चीज़ को प्रेशर में नहीं लेते हो कि अरे 10 टास्क तो है और हमारे पास अब 1 महीने का टाइम है, हम कल कर लेंगे मतलब। तो कल करते करते क्या था, फिर 1 हफ्ते का टाइम हो जाता है, पता चलता है कि हमने पिछले 25 दिन में या 3 हफ्ते हमने एक ही टास्क कंप्लीट किया है। अब बाकी क्या, हम जो 9 टास्क हैं या 9 जो हमारे दूसरे वर्क से मतलब, उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो वहाँ पर भी हमारा जो दिमाग होता है वो, उस पर हमारे ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वर्कलोड या टास्क का लोड मतलब। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो भी हम काम करते हैं, एक तो हम जल्दबाजी में करते हैं, दूसरा हमारा फोकस नहीं हो पाता अच्छे से, क्योंकि हमें वन बाय वन एक एक चीज़ को कंप्लीट करके अगले उसको ख़त्म करना होता है मतलब। तो और दूसरी तरफ अगर हम इसकी पॉजिटिव मतलब अच्छे से बात करें, अगर हम उस चीज़ को अगर हफ्ते में डिवाइड कर देते हैं, चलो 10 टास्क के हम हर हफ्ते में दो दो को क्लियर करते जाएंगे, और इससे हमें रेस्ट भी मिल जाएगा और वो हमारा जो टास्क होगा वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि हम हमारे ऊपर लोड भी नहीं होता, और हम वीकली 1 या 2 टास्क को या 3 टास्क को कंप्लीट करते हुए अपने जो हमारा मंथ का हमें टास्क मिलता है या वर्क मिलता है कि आपको इन महीने 10 काम करना है मतलब, तो वो काम भी इसलिए हो रहा था, कहने का मतलब। तो कहने का मतलब यही है मतलब कि जो भी हम आजकल मतलब जो भी काम करते हैं उसको मतलब कल पर न टालते हुए आज पर हम उस आज या अभी मतलब हर चीज़ को उसको डिवाइड करके मतलब टाइम में डिवाइड करके उस चीज़ को आप डेली टाइम दीजिए, और महीने के एंड में ना करते हुए, या उस जब वो टाइम एकदम से पास आ जाता है तब उसको ना करते हुए। क्योंकि आपको एक दोहा तो याद ही होगा मतलब, जिसको हम कहते हैं कल करे सो आज करे, कबीर जी का दोहा है मतलब कि कल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करे या कब। कहने का मतलब जो भी आपको अपने जीवन में टास्क मिलते हैं, वर्क मिलता है, होमवर्क मिलता है, काम मिलता है मतलब, और तो उस काम को आप मतलब कल पर मत टालिए, अभी करने की कोशिश कीजिए, या डेली उस टाइम को अपना एक टाइम सेट कर लीजिए मतलब, और उस टाइम में उस काम को जरूर कीजिए मतलब, ताकि धीरे धीरे आपका वो काम भी होता जाए और कुछ टाइम बाद अपने आप ही काम पूरा हो जाएगा। सडनली कोई भी काम अच्छे से या अचानक नहीं हो पाता है मतलब। तो आपको आज के बाद ध्यान रखना है मतलब कि जो भी आपको काम मिलता है टाइम पर करना है, पूरा फोकस होके करना है, और कल पर नहीं टालना है, आज ही करना है मतलब। और आज करने मतलब आज कर हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम उस चीज़ को देना है, ताकि वो काम अच्छे से मेहनत के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ आपका फोकस, आपको अपना फोकस करते हुए आपका वो काम हो जाए। और आप अगर स्टडी वगैरह कर रहे हो तो आप उस चीज़ को मतलब अलग अलग मतलब डेली इसका अभ्यास करते हो, तो उस टॉपिक्स का मतलब अभ्यास करते हुए आपको अच्छे से वो चीज़ नॉलेज में आ जाए मतलब, आप उसको अच्छी चीज़ों को सीख सके। क्योंकि बोलते हैं कि एक हफ्ते में हम किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ सकते या उसके बारे में जानकारी इकट्ठी नहीं कर सकते, बट अगर वो हमारे पास कंटेंट है और हमारे पास अगर उसको कंप्लीट करने के 2 महीने का टाइम मिलता है मतलब, तो हम 2 महीने में इजीली उस कंटेंट को समझ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बारे में अच्छे से डिटेल से जानकारियाँ निकाल सकते हैं, जो कि हम उसको अगर उसके लास्ट के 1 हफ्ते में करें तो अच्छे तरीके से वो काम नहीं हो सकता है मतलब। जल्दबाजी में या बिल्कुल एंड मौके पे कोई भी काम अच्छे तरीके से और अच्छी क्वालिटी के साथ नहीं हो सकता है, कहने का मतलब। तो आज से हम निश्चय करते हैं और कि कोई भी काम होगा हम उसको समय में डिवाइड करके डेली को थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, और हर काम को पूरी मेहनत, लगन, फोकस और हार्डवर्क के साथ पेशेंस को रखते हुए हम उस काम को जरूर करेंगे। तो आज के बाद हम किसी भी काम को यह नहीं बोलेंगे कि हम कल कर लेंगे, हम उस काम को डेली करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे और अच्छे से उसको करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी ने ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।